1757 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के सत्ता हस्तांतरण के साथ ही भारत में विधायी संस्थाओं का गठन प्रारंभ हो गया। समय के साथ उनका स्वरूप परिवर्तित होता गया। वर्ष 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध हेतु लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन प्रावधानित किया गया, परंतु व्यावहारिक रूप से वर्ष 1887 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 9 सदस्य नामित किए गए। नामित सदस्यों में 4 भारतीय सदस्य सर सैयद अहमद खान, राजा प्रताप नारायण सिंह, राय बहादुर दुर्गा प्रसाद और पंडित अयोध्यानाथ थे। 8 जनवरी 1887 को काउंसिल की पहली बैठक थॉर्नहिल मेन मेमोरियल हॉल इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर की अध्यक्षता में हुई। नवगठित काउंसिल के अधिकार अत्यंत सीमित थे, जिसमें शासन को परामर्श देना एवं विधायी प्रस्ताव पर विचार करना था। काउंसिल अधिनियम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध जनरल क्लासेस एक्ट 1887 पारित किया गया। वर्ष 1892 में काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा विधायी कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। 6 दिसंबर 1893 को उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में राजा रामपाल सिंह द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 की गई। वर्ष 1902 में राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। वर्ष 1900 काउंसिल एक्ट में संशोधन करके काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 तथा उनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। काउंसिल के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदत्त किया गया। वर्ष 1915 एवं वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन एवं स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन आया। काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 123 कर दी गई। अक्टूबर 1920 में पहली बार लगभग 70% सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व को महत्ता प्राप्त होती गई, परंतु अभी भी उनके अधिकार सीमित थे। काउंसिल में गवर्नर जनरल की अध्यक्षता को समाप्त करते हुए काउंसिल को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करने का अधिकार प्रदान किया गया। वर्ष 1922 में प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। 8 जनवरी 1924 को विपक्ष के सदस्यों को बैठने की व्यवस्था सरकारी पक्ष के सामने बाईं ओर की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान स्वरूप की आधारशिला रखी गई। वर्ष 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में विसदनीय हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित 228 सदस्यों द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई तथा उसका कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब स्थायी सदन हो गया तथा इसका गठन निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। सदस्यों की संख्या 60 तथा उनका कार्यकाल 9 वर्ष नियत किया गया। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में यूनाइटेड प्रोविंसेस से 55 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सहित श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि ख्याति लब्ध महानुभाव थे। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात राज्य का नाम उत्तर प्रदेश तथा लेजिस्लेटिव असेंबली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम क्रमशः विधानसभा एवं विधान परिषद हो गया। समय समय पर दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है।
वर्ष 1922 तक लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई अपना भवन न होने के कारण इसकी बैठकें इलाहाबाद, बरेली, नैनीताल, स्पेंसर हार्कोर्ट बटलर द्वारा 15 दिसंबर 1922 को वर्तमान विधान भवन का शिलान्यास किया गया। इस भवन का निर्माण मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी की देखरेख में पूर्ण हुआ। भवन के मुख्य वास्तुकार स्विनॉन जेकब एवं सरदार हीरा सिंह थे। यह भवन यूरोपियन और अवधी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका अधिकांश भीतरी भाग संगमरमर का बनाया गया है। भवन का मुख्य चेंबर अष्टकोणीय एवं गुंबदाकार है, जिसमें नृत्य करते हुए 8 मोरों की सुंदर आकृतियां बनी हैं। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को हुआ तथा 22 फरवरी 1928 को इस भवन में लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक संपन्न हुई। वर्ष 1937 में विधान परिषद हेतु एक प्रथम भवन का निर्माण फोर्ड और मैकडॉनल्ड कंपनी द्वारा किया गया। इसके मुख्य वास्तुकार A.L. मार्टिमर थे। जुलाई 1937 से ही इस भवन में विधान परिषद की बैठकें संपन्न हो रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ। उसके पश्चात अब तक 18 विधानसभाओं का गठन हो चुका है। पहली विधानसभा में पंडित गोविंद वल्लभ पंत नेता सदन के रूप में निर्वाचित हुए। उसके पश्चात क्रमिक रूप से गठित विभिन्न विधानसभाओं में नेता सदन के रूप में निर्वाचित होने वाले महानुभावों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जिन्होंने सदन की उच्च परंपराओं को स्थापित किया एवं उनमें से कुछ राजनीतिक मनीषियों ने देश की राजनीति को भी दिशा दी। वर्ष 1963 में देश के संसदीय इतिहास में श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम महिला नेता सदन के रूप में निर्वाचित हुई। इसके पश्चात वर्ष 1995 में सुश्री मायावती इस पद पर चुनी जाने वाली दूसरी महिला रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता सदन के रूप में योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जब धर्म क्षेत्र के मनीषी का विधानसभा के नेता के रूप में चयन हुआ। योगी आदित्यनाथ इससे पूर्व 5 बार लोकसभा एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं। योगी जी के दिशा निर्देशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती पर 2 से 3 अक्टूबर 2019 को सतत विकास के लक्ष्यों पर 36 घंटे तक अनवरत चर्चा हेतु विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में संविधान दिवस पर दोनों सदनों का एक दिवसीय विशेष संयुक्त सत्र आहूत किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाले महानुभावों की भी एक लंबी श्रृंखला है। पहली विधानसभा के अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर सहित समस्त अध्यक्ष गणों ने पीठ को गौरवान्वित किया तथा ऐसे निर्णय दिए जो देश के अन्य विधान मंडलों के लिए नजीर बने। श्री बनारसी दास और श्री श्रीपति मिश्र 2 ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्होंने बाद में प्रदेश के नेता सदन के रूप में भी योगदान दिया। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री सतीश महाना 29 मार्च 2022 को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुने गए। वर्ष 1991 से लगातार 8वीं बार निर्वाचित श्री महाना विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। विधायिका में उनका अनुभव अनुकरणीय है। उन्हें माननीय योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। श्री सतीश महाना ने विधानसभा में नई परंपराओं को आरंभ किया है, जिनमें मुख्य रूप से सदन में माननीय सदस्यों को जन्मदिन की बधाई, उत्कृष्ट विधायकों को पुरस्कृत किया जा रहा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, विधि तथा प्रबंध तंत्र की शिक्षा ग्रहण किए हुए माननीय सदस्यों के साथ समूह बनाकर माननीय सदस्यों से संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जैसी विशिष्ट व्यवस्थाएं शामिल हैं।
माननीय योगी जी से विमर्श के पश्चात श्री महाना द्वारा देश में नई पहल करते हुए माननीय महिला सदस्य हेतु 22 सितंबर 2022 का अधिवेशन आहूत किया गया, जिसमें महिला सदस्यों द्वारा सदन की संपूर्ण कार्यवाही संचालित की गई। श्री महाना जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का सरलीकरण कर उसका पुनर्लेखन किया गया है। उक्त नियमावली की विस्तृत व्याख्या भी तैयार की जा रही है, जिसमें पूर्व के दृष्टांत आदि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मिशन मोड प्रोजेक्ट वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना को साकार करते हुए श्री महाना ने विधानसभा की कार्य प्रणाली को डिजिटल एवं हाईटेक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सभा मंडल को नई तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित कर ई विधान लागू किया, जिसका उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र से सभा की कार्यवाही डिजिटल एवं पेपरलेस रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने समय समय पर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव एवं अधिनियम पारित किए हैं, जिनसे सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास संभव हो सका है। यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम सहित ऐतिहासिक महत्व के अधिनियम शामिल हैं। 17वीं विधानसभा में नेता सदन योगी आदित्यनाथ द्वारा अनेक अप्रचलित एवं अनुपयोगी अधिनियमों को समाप्त किया गया। 8 जनवरी 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधान भवन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 1961, वर्ष 1985 तथा वर्ष 2015 में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी एवं सचिवों का सम्मेलन तथा वर्ष 2020 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन आयोजित किया गया। आजादी का अमृत